गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा कि लेक्चर 5 की क्लास आप देखे होइएगा, दो पार्ट में डिवाइड है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो लेक्चर 5 और लेक्चर 5A दोनों एक ही दिन वीडियो अपलोड हुआ है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिक्वेंसली वीडियो को देखिए। ठीक है, हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, आसान सब्जेक्ट्स है। बस इसका पढ़ने का नज़रिया अलग अलग होता है। आप जिस मेथड से पढ़ोगे, जिस सीक्वेंस से पढ़ोगे, आप उसी प्रकार सीखोगे। मैं आशा करता हूँ आप सिस्टमेटिकली तरीके से आप मैथमेटिक्स को सीखते हुइएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमेशा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ, पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोडेड है। तो आप उन सभी वीडियो को पहले देख कर आइए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा। और आपको ये भी पता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, अपना एक मेथड होता है। हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना मेथड होता है। मैं जो पढ़ाता हूँ आपको रटवाता नहीं हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब लॉजिकली समझना होता है। जब तक आप प्रैक्टिकली लॉजिकली नहीं समझोगे मैथ्स को, तब तक मैथमेटिक्स आपके लिए हार्ड रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैथ्स को बढ़िया से समझना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको मैथमेटिक्स के फार्मूला को रटना नहीं है। आपको सभी मैथमेटिक्स के फार्मूला को प्रूव करना होगा। लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि ये फार्मूला आखिर में आया कहाँ से। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले क्लास आप देखी होइएगा, तो मैंने सभी फार्मूला को प्रूव करके बताया है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो मैंने आपको प्रूफ नहीं किया। ठीक है, आप जाकर पहले देख लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी वीडियो को देख रहे होंगे और नोट्स भी बनाते हुए, क्योंकि मैंने पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया लेक्चर फर्स्ट की क्लास में। आप लेक्चर फर्स्ट क्लास देखोगे तो उसमें सब कुछ डिटेल से डिस्कस हुआ है कि मैथमेटिक्स को किस प्रकार पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। बहुत सारे बुक्स मैंने आपको बताया है। उसके बाद कितने नोट्स बनाना है, नोट्स कितने कैटेगरी के होते हैं, और रिवीजन कैसे करना है। इन तीनों कैटेगरी के बारे में मैंने लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो जाकर पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसके बाद आप सीक्वेंसली वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो कि लेक्चर 5 की क्लास में मैंने दूसरा टॉपिक ख़त्म किया है, आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फार्मूला और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किया है। और उस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरे वीडियो को देख लीजिए। फिर भी आपको क्वेश्चंस फंस रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, सर ये इस टॉपिक का क्वेश्चंस मुझसे फंस रहा है, और आप चैप्टर का नाम और जो पेज नंबर बुक का, एनसीईआरटी बुक्स का पेज नंबर बता दीजिएगा। उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको सीक्वेंस वाइज आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देर नहीं कीजिए, बस आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट डिलीवर कर सके। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स का इसका बेनिफिट मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट में टोटल सिलेबस कवर अप कर पाए, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। फार्मूला को रटाते नहीं हैं, प्रूव करके मैं आपको बताता हूँ। और आज भी एक ऐसा फार्मूला मैं प्रूव करूँगा जो आप लोग बचपन से या आपके टीचर्स आपको याद करवाते होइएगा। ठीक है, आप लोग याद किए होंगे, जैसे कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, आपने याद किया होगा। लेकिन मैं आपको उसको प्रूव करके बताऊंगा, आपको लाकर दिखाऊंगा कि ये आखिर में होता कहाँ है। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, हाफ होता है। ये आखिर में आया कहाँ से? आप लोग के टीचर आपको याद करवाए होंगे, खुद आप भी उसको याद किए होंगे। लेकिन इन दोस्तों ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का मतलब लॉजिकली समझना होता है। अगर आप मैथ्स को याद करोगे तो बस आपको सिर्फ याद रहेगा, आप समझोगे नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो ज़्यादा आसान रहता है। उसके फार्मूला के अंदर जाइएगा ना तो ज़्यादा आसान रहता है, लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, जो आपका चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ये आपका बेस है। जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे लेवल पर नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे, लॉजिकली नहीं पढ़ोगे, तो आने वाले एग्जाम जैसे कि 11th हो गया, 12th हो गया, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समझिए लॉजिकली, और साथ में नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि नोट्स मत छोड़िएगा। हर कॉन्सेप्ट का हर सीक्वेंसली वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उसका ज़रूर आप नोट्स बनाइए,
ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लेक्चर फर्स्ट की क्लास में जाकर देख लीजिए, उसमें पूरे डिटेल से मैंने बताया है कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 रिजल्ट ला सकें, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्लास 10 की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताने का प्रॉमिस किया है। तो हर चैप्टर को लास्ट में, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे उनके लास्ट में हम आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताएंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले, और मुझे मोटिवेट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं मेहनत कर कर आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर सकूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अपने कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, और आज मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपके टीचर्स, आप लोग उनको रटे होइएगा। साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होता है, आप लोग इसके वैल्यू को रटे होइएगा। लेकिन मैं आज आपको रटवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ मैं आपको बताऊंगा। आप उसके वैल्यू को प्रूफ करके, आप लॉजिकली प्रैक्टिकली आप उस वैल्यू को डेवलप करोगे। मैं आपको डेवलप करना सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आप हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर 5 हो चुका है, और लेक्चर नंबर 6 में मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम में, 10th एग्जाम में जाइए, ITI, पॉलिटेक्निक, ये बेसिक है ना। तो हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 6, और साथ में लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। और हाँ, जब तक आप नहीं समझो तब तक आप मत लिखना, आप एक बार समझ लीजिएगा। वीडियो आपके पास है, वीडियो को पॉज करिए और तब लिखिए, मज़ा आएगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। अगर अभी आप जो लिख रहे हो देख के लिखोगे वो रफ कॉपी होगा। ठीक है, देखो नोट्स कैसे बनाना है मैंने लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो वो जाके पहले देख लीजिए। जो मैं पढ़ाता हूँ पहले आपको रफ कॉपी में लिखना है, उसके बाद घर पे जाकर आप उसको फेयर करोगे, नोट्स करोगे। इससे क्या होगा, आपको डबल बेनिफिट होगा। आप यहाँ पर होगे मुझसे, माइंड में जाएगा, फिर घर पे जाके नोट्स करोगे, उसमें आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। और आपको राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली बढ़िया से बनाओगे, तो मैथ्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है वो चीज़ आप सीख जाओगे। क्लियर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज आपका जो क्लास होने वाला है सर, लेक्चर नंबर कितना होगा सर, बता दीजिए। लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम आपके सामने है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये बेस है। दोस्तों ध्यान रखना, 11th 12th में जब तक आप 10th क्लास के इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट CBSE के बच्चे हैं या आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आप बिहार बोर्ड में ही इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, तो उसमें आपको ये क्लास हेल्पफुल साबित होने वाली है। और ये आपका क्लास 10th का है। ठीक है, किसका है सर, ये क्लास 10th का है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, अगर आप सीक्वेंस से वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद ये पता होगा, क्लास 10th का मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, ये क्लास 10th ही एक बेस होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में चल जाइए, क्लास 10th का मैथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में नहीं हैं और वो चाहते हैं अपने मैथ्स को बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, बेसिक मजबूत करना, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आज बिल्कुल मज़ा आने वाला है। मैं आपको हर वो चीज़ रटवाऊंगा नहीं, प्रूव करके बताऊंगा कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, बात को गहराई से समझना। कोई भी टॉपिक, कोई भी फार्मूला आपको मैं नहीं रटवाने वाला हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है लॉजिकली समझना। ठीक है, फार्मूला को रटना नहीं। जिस दिन आप फार्मूला रटना सीख जाओगे ना, उस दिन आपका प्रॉब्लम मैथ्स में होने लगेगा, आप मैथ्स में पीछे चलने लगोगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। तो आज के जो टॉपिक होने वाला है सर, टॉपिक नंबर आपका होगा 3। टॉपिक कितना होगा सर, टॉपिक नंबर होगा आपका 3। 3 टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, और आज स्टार्ट करने वाला है सर टी रेशियो, मतलब है ना, टी रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, टी रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अपने हेड में, अपने कॉपी के हेडिंग में लिख लीजिएगा, टी रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल। टी रेशियो का मतलब आप समझ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है,
टी रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो एंगल्स पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे चलेंगे। ठीक है, पूरा सिक्वेंसली आप देखिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक कंप्लीट सिलेबस है, आपको इनफ है। जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर एग्जाम्स क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं मत जाइए, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, बिल्कुल सब कुछ आपको बताया जाएगा, एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी को। सम पर्टिकुलर एंगल। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कितना एंगल होता है सर? एक तो होता है सर 45 डिग्री, एक तो होता है सर 30 डिग्री, एक तो होता है सर 60 डिग्री, और एक तो होता है 0 डिग्री, और एक तो होता है सर 90 डिग्री। यही एंगल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में। यही एक पर्टिकुलर एंगल्स है जिनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। पहला 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, और चौथा 0 डिग्री, और पांचवा 90 डिग्री। इन्हीं सभी के बारे में हम लोग समझेंगे सिक्वेंसली। हम लोग बारीकी से सभी चीज़ों के बारे में एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ध्यान रखना, कोई भी फार्मूला प्रूफ सभी फार्मूला प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री की बात कर लेते हैं। 45 डिग्री की बात कर लेते हैं सर, 45 डिग्री की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि टी रेशियो जो होता है, ये जो टी रेशियो होता है वो कितना होता है? जैसे कि आपको पता होगा 6 होता है। 6 कौन कौन होता है सर? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट, और आपका टैन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि टी रेशियो मतलब आपका टी फंक्शन पूछे जा सकते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट और टैन होता है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पर बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको एक भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड करोगे। आपको ये पता होगा कि साइन रेशियो का सूत्र क्या होता है सर? P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला। कॉस की बात कर लेते हैं तो B अपॉन H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि मैंने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लास में, आप देख लीजिएगा। सेक का क्या होता है सर? H अपॉन B, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो H अपॉन B होता है। कॉसेक का कितना होता है सर? H अपॉन P होता है, साइन का अपोजिट होता है। कॉट का कितना होता है सर? B अपॉन P होता है, टैन का अपोजिट होता है, और टैन का होता है सर P अपॉन B होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात बेसिक बात है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, ये फैक्ट है, आप इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, इसको फैक्ट है। देखो मैथमेटिक्स में एक फैक्ट भी होता है, फैक्ट को कभी प्रूफ नहीं किया जाता, ये वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। तो फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। जब आप फैक्ट को याद, जैसे कि देखिए 2 + 2 4 होता है, तो भैया ये तो एक फैक्ट है ना, ये तो अब फैक्ट है, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। इसको तो ना आप प्रूफ करने लगोगे 2 + 2 4 होता है, तो ये एक फैक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से वो एक फैक्ट है, तो आप उसको याद करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रूफ कर दूंगा मैं। आप कहीं मत जाइए, आप जिस लेवल तक सोचते नहीं ना, उस लेवल तक मैं आपको पहुंचाने का कार्य करूंगा। इसलिए आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, कहीं मत जाइए, पूरा सिक्वेंसली वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सब कुछ आपको क्लियर से समझ में आ गया, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स का इसका बेनिफिट मिल सके और कहीं पर भी पैसा बर्बाद ना करें। ठीक है, चलिए पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा यार। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ यहाँ मिल रहा है, तो कैसे जाओगे उधर करी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। आपको दोस्तों पता है कि कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब होता है ये दो साइड जो होता है वो इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होता है, तो उसे कहा जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? 2 साइड आर इक्वल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लीजिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगर जनरली आप फास्ट चलते हो, है ना, तो सीख नहीं पाओगे, है ना। तो मैथमेटिक्स का पढ़ने का तरीका एक अलग होता है, तो मैं आपको एक तरीके से पढ़ाता हूँ, सिस्टम से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको मैथ समझ में आ सके। ज़्यादा जल्दीबाजी मैं नहीं करता, जल्दीबाजी करूँगा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो वो शायद थोड़ा सा
लेजीनेस फील करेंगे, तो वो सब चीज़ नहीं करना है, बस देखना है, समझिएगा, ठीक है, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मान लीजिए कोई भी आपके सामने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिनका दो साइड आपस में क्या है सर, इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। दोस्तों पता है कि किसी भी ट्रायंगल अगर ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, अगर दो साइड इक्वल हो ना, दो साइड इक्वल हो जाए तो इसका एंगल भी इक्वल होता है। ये एक ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी है, ये एक ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हो जाए तो उसके जो एंगल होते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसी को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि टू एंगल इक्वल होता है, दो साइड भी इक्वल होता है। तो कहोगे सर ये 90 है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। और जैसा कि आपको पता है कि ट्रायंगल का तीनों कोण, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब 180 में से 90 यहाँ आ गया तो बचा कितना सर, 90। और 90 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि दोनों एंगल तो इक्वल है। तो कहेंगे सर ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 है ना, 180 डिग्री हो गया। तो इसमें आपको प्रॉब्लम है? कहोगे सर नहीं है। ये बात समझ गया। तो कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है कि दो साइड इक्वल रहेंगे और दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। उस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 45 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। आप मुझे कहोगे सर इस वाले ट्रायंगल में ये तो है आपका परपेंडिकुलर, है ना, ये तो होगा परपेंडिकुलर। उसके बाद ये जो होगा ना, ये वाला, ये तो होगा सर हाइपोटेनस हो जाएगा और ये जो होगा सर ये बेस हो जाएगा। ये बात आपको बढ़िया से पता है। मान लीजिए सर ये जो साइड्स हैं आपके, ये आपके सामने P है। मान लीजिए ये आपके सामने सर क्या है, P है। मान लीजिए ये जो आपके सामने हाइट है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, XYZ कुछ भी मान सकते हो। मान लीजिए आप A ही मान लीजिए सर, ये A है। तो ये जब A है तो भैया ये भी तो A होगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये अभी हटा दीजिए, आप समझ लीजिए इतना। तो ये जो आपका लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। बात को गहराई से समझना, ईजिली आप फार्मूला को डेवलप कर दोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये A हो जाएगा तो ये भी A हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप मुझे बताओ सर, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है सर? पाइथागोरस थ्योरम बताता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बताता है सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस वाले फिगर में आप मुझे बताना कि एच क्या है सर, कर्ण, हाइपोटेनस क्या है 90 के सामने, तो ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ए बी। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर और प्लस बेस क्या होगा, बी सी। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है? कहिएगा नहीं है, आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ से क्या होगा सर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना है सर, ए बी की वैल्यू ए मैंने माना, इसको नहीं माना क्योंकि ये किसी का इक्वल नहीं है, इक्वल टर्म्स मैंने माना। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, फिर प्लस बी सी की वैल्यू कितना है सर, ए है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप मुझे बताना कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर दोनों को ऐड कीजिएगा तो कहिएगा सर 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहिएगा सर नहीं। अब ए सी जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो आपको दोस्तों पता है कि 2a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? आप कहोगे सर यहाँ से मुझे मिल गया ए सी की वैल्यू। कहोगे सर स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन 2 पर तो स्क्वायर नहीं है, तो रूट 2 तरह में करेगा, फिर यहाँ पे a बाहर आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू मुझे निकल गया रूट 2a। तो यहाँ पे रूट 2a बन गया, रूट 2a बन गया, a पर रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा सर, यहाँ से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस वाले फिगर में मैंने इसको a माना तो ये भी a हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये a है, ये a है, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर कर मैंने ए सी की वैल्यू फाइंड कर लिया, रूट 2a। बात समझ में आया? यहाँ तक दिक्कत है? एकदम धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं से भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो यहाँ पे रूट 2a हो जाएगा, a पर रूट नहीं है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 2 पर स्क्वायर नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो वैल्यू को। जब आप फिगर समझ गए ना तो आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, आप मुझे बताने का प्रयास 100% कीजिए
जैसे कि मान लीजिए हम इस वाले फिगर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। फंक्शन कितना होता है सर? आप कहोगे सर यहाँ पे साइन, लेकिन मुझे 45 डिग्री की बात कर रही है और आपसे कोई पूछे सर साइन 45 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, आप ना कॉस 45 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, आप ना टैन 45 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। बस आपको दो ही चीज़ याद करना है, साइन कॉस और टैन, तीन चीज़। उसके बाद तीनों ऑटोमेटिक फाइंड होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो उस तीनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस तीन की वैल्यू फाइंड हो गया, आप ऑटोमेटिक तीनों की वैल्यू पता कर सकते हो। तो आप फिगर में देखकर नहीं बताना है, अभी आपको बताना है कि साइन 45 की क्या होता है सर फॉर्मूला, P/H कहिएगा, P/H होता है। कॉस 45 का क्या होता है सर? B/H होता है, B/H होता है। टैन 45 का क्या होता है सर? कहोगे सर P/B होता है, P/B होता है। यहाँ तक दिक्कत है? कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फिगर में देखना है, कहोगे सर 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो P क्या होगा सर? P सामने होगा, A इधर भी है, तो P की वैल्यू कितना होगा सर? A हो जाएगा। और H की वैल्यू क्या होगा? 90 के सामने, मतलब √2A हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, √2A। आप कहोगे सर A से A तो कैंसिल होगा, तो 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगा। और आप लोग क्या करते थे? इसे याद करते थे। आपको याद करने की जरूरत है? मैंने आपको डेवलप करके बता दिया। कहीं से भी कोई डाउट, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, बहुत अच्छे लेवल से मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप जिस लेवल तक सोचते नहीं हो ना, उस लेवल तक मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहले आप ध्यान से देखिए, पहले क्या करते थे? आप सब इसको याद करते थे। शायद आप लोग नए स्टूडेंट हो गए, आप लोग इसकी वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इन चैप्टर को ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको पता लग गया होगा कि सर आपने क्या बताया और मेरे टीचर ने क्या बताया होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया? 1/√2। आपको इसी को याद करना है। याद क्या करना है? आप तो फाइंड कर दिए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? आप कहोगे कि सर यहाँ से मुझे मिल गया कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। बस इसी को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए, जब साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ ही गया है, तो आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? तो कॉसेक होता है। तो यहाँ से आप कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हो। कॉसेक 45 मतलब इसका अपोजिट, उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2 हो जाएगा। तो सिंपली बात फाइंड हो गई कि कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू जो होगा वो √2 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से फाइंड नहीं करनी है ना, तो आप फिगर को देखकर भी कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू पता कर सकते हो, क्योंकि कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या होता है इसका सूत्र? कहोगे सर H/P होता है, H/P होता है। और H की वैल्यू कितना है? √2A, √2A, और P की वैल्यू A है, तो A से A कैंसिल, √2 आ गया ना। तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए, आपको मैथ इजी लगने लगेगा। मैथ इतना इजी सब्जेक्ट कुछ हुआ ही नहीं, बस इसका पढ़ने का एक नज़रिया होना चाहिए। एक सिस्टमेटिकली आप ध्यान से पढ़िएगा मैथ्स को, तो आपके लिए मैथ ईजी लगेगा। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं हम लोग कॉस 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने। तो कहोगे सर कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो B/H है, B की वैल्यू कितना है सर? A है, तो यहाँ पे A डाल दीजिए, और H की वैल्यू √2A है, √2 है, ठीक है सर। A से A कैंसिल, तो 1/√2 हो गया। 1 कितना हो गया सर? 1/√2 हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, 1/√2। देखिए, समझ में आ गया? पहले आपने क्या किया होगा? इसे रटा होगा, लेकिन रटना नहीं है, हमें याद करनी है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जैसे ही पता हो गया, तो इसके बाद हम सेक का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है।
तो यहाँ से सेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा सर, √2। 1/√2 का अपोजिट अगर फाइंड करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे √2 हो जाएगा। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम कहिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अब कहोगे सर tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, तो tan 45 P/B होता है, तो P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, मतलब A और A। तो कहोगे सर P की वैल्यू तो A हो गया और B की वैल्यू भी A हो जाएगा, तो A से A कैंसिल, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया सर, 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत कहिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और tan 45 डिग्री की वैल्यू जैसे ही फाइंड हो गई तो दोस्तों हम लोग किसका निकाल सकते हैं, cot का, क्योंकि tan का अपोजिट cot होता है। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होता है। देखो 1/1, 1 का अपोजिट 1 होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आया। तो मैंने आपको 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री की वैल्यू रटवाया नहीं, आपको डेवलप करके दिखा दिया, निकाल कर दिखा दिया। बताइए मज़ा आ रहा है ना आपको। आपने ऐसा कभी सीखा है कहीं पे, नहीं सीखे होइएगा, आपको टीचर बता ही नहीं होगा, आपने क्या किया होगा, उसको याद किया होगा। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। आप इजीली इसको याद नहीं कीजिए, आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए, लॉजिकली समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो 45 डिग्री में आपको इतना याद करना है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगा, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगा। इस तीनों की वैल्यू आपको याद हो गया तो उस तीनों की वैल्यू याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक हो जाता है, tan का अपोजिट कॉट हो जाता है, 1/√2 का अपोजिट √2 हो गया, 1/√2 का अपोजिट √2 हो गया, 1 का अपोजिट 1 हो गया। दिक्कत है नहीं, इसको बढ़िया से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नोट करिए। फिर मिलते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री पे। चलिए प्रॉपर ढंग से यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, साइन 45 डिग्री इक्वल टू पता हो गया, तो 45 डिग्री का काम खत्म हो गया। इतना ही आपको याद करना है, 45 डिग्री की वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। हो गया, दिक्कत है कहीं पर भी, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कहीं से भी। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ओके, हो गया। चलिए अब हम लोग इसको हटाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा, अब आपके सामने होगा सर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, साइन 30 का क्या होगा, tan 30 का क्या होगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल की यूजेज होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए। कौन से ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जैसा कि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं और उनके सभी एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये बात आपको पता है। जैसे कि मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है सर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। और दोस्तों एक बात और आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब ए पर से अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचेंगे तो ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है चीज़ों को, बाइसेक्ट करने का काम करता है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना,
ये साइड्स अगर डी है तो ये साइड्स इस साइड के इक्वल होंगे। मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड्स हैं, मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड्स है आप 2a मान लीजिए। 2a इसलिए मानिए क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे a मानते हो तो a/2 हो जाएगा, आधा लोगे तो उसमें क्या होगा कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएंगे, तो 2a ही मान लीजिए। जब आप 2a मानिए, ये आपके सामने लेट है, आपने माना कि साइड जो है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 2a है, तो ये 2a हो जाएगा। तो ये भी पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 2a हो जाएगा। दोस्तों ये भी 2a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए। आपको अगर सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है साइड्स को, तो यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक a हो जाएगा, फिर यहाँ तक आपके सामने क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दिक्कत है? कहिएगा नहीं। अब आप मुझे बताओ, अब छोटी सी बात ध्यान से समझिए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल भी 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा सर 60 डिग्री, लेकिन ये पूरा 60 डिग्री था, लेकिन इसको बांट कर आधा कर दिया 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा सर 30 डिग्री। चलिए यहाँ तक दिक्कत है? फिगर को ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए, अगर फिगर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल का जो साइज होती है वो 60 डिग्री की होती है, लेकिन ऊपर से बाइसेक्ट कर रहा है तो 60 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये 30 तो वो 30 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है, आ रही है स्क्रीन में पूरा? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा सर 60 और 30 और 30 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिखना पड़ता है तो इसके लिए थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। छोटा सा मेरा स्टूडियो है, उसी में मैं वीडियो को शूट करता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कि कहीं पे वीडियो कट तो नहीं हो रहा है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके, ठीक है। तो इसके लिए नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ पढ़ने पर फोकस कीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बता देना सर, ये अपने आप में क्या है सर, डी है, ये अपने आप में क्या है, डी है, ये डी है और ये 90 डिग्री है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है, AD की लेंथ मुझे पता करना है, क्योंकि मुझे AB की पता है, BD का भी पता है, ठीक है। अब एक फिगर मैं क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ, एक फिगर इसमें से क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ। उठाकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे यही फिगर आप उठा लीजिए। मान लीजिए आप इस फिगर को उठा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। A और यहाँ पे क्या है सर D और यहाँ पे क्या है सर C, ये 60 डिग्री है और ये अपने यहाँ पे क्या है सर 30 डिग्री, और यहाँ पे ऐसे ये पूरा जो लेंथ है आपका वो A है और ये जो पूरा लेंथ है आपका 2A है, ये वाला 2 है, ठीक है। अब इस लेंथ का मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, AC, ध्यान से समझिएगा, AC की वैल्यू कितना है 2A यूनिट्स, 2A यूनिट्स, और DC की वैल्यू आपके सामने A यूनिट है, और AD की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो AD की वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है सर, कहोगे कि सर h² इक्वल टू p² प्लस b², ये बताता है। तो यहाँ से सॉल्व करने का मैं प्रयास करूँगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो h² इक्वल टू p² प्लस b², ये पाइथागोरस थ्योरम बताता है, इतना पता है आपको। कहोगे सर इस वाले फिगर में h क्या हो जाएगा 90 के सामने, मतलब AC का स्क्वायर होकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर AC का स्क्वायर इक्वल टू, और P क्या होगा ये वाला, ठीक है, एंगल को ध्यान मत देना है, ये वाला AD, तो यहाँ पे AD का स्क्वायर हो जाएगा, और B क्या होगा सर, B मतलब ये DC का स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत है, कहिएगा नहीं। अब आप मुझे बताना सर AC की वैल्यू कितना है 2A यूनिट्स, तो यहाँ पे 2A डाल दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। AD की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, नहीं पता, तो AD को जस्ट के तक छोड़ दीजिए। DC की वैल्यू कितना है सर, A है, तो यहाँ पे A का स्क्वायर डाल दीजिए। ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना है सर 4, और A² इक्वल टू
AD का स्क्वायर प्लस कितना होगा सर A स्क्वायर। तो यहाँ से आप मुझे बताना 4A स्क्वायर, A स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर AD स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घटेगा तो 3A स्क्वायर बचेगा। ये बात समझ में आई बढ़िया से, कहिएगा सर आ गया। इसीलिए AD का स्क्वायर जो होगा, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाइए, AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3A स्क्वायर। तो यहाँ से आप मुझे बताना कि अगर AD पर से स्क्वायर को हटाओगे तो रूट चढ़ेगा ऊपर, ठीक है। इसीलिए AD की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3, मतलब स्क्वायर पर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, A तो बाहर आएगा लेकिन 3 पर स्क्वायर नहीं है तो रूट 3A हो जाएगा। मतलब AD की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई कितना सर, रूट 3A हो जाएगा AD की वैल्यू। यहाँ तक क्लियरली आपको बढ़िया समझ में आया। चलिए, तो आपको क्या समझ में आया, कहोगे सर मैंने ये ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में क्या है सर, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे आपके सामने A है और यहाँ पे आपके सामने D है और यहाँ पे आपके सामने C है। इसका जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ है मैंने A मान लिया और इसका जो लेंथ है ये 2A है। यहाँ पे देख लीजिए इस वाले फिगर में, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा और ये वाला लेंथ जो है मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर फाइंड कर दिया कितना सर, रूट 3A। और ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे जो है 60 डिग्री है और ये जो पार्ट्स है वो 30 डिग्री है। दिक्कत है यहाँ तक, कहिएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाइए। चलिए, अब आपको क्या पता करना है, समझिएगा ध्यान से, फिगर को देखकर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आप कहोगे सर 6 फंक्शन होते हैं, पहला साइन 60 डिग्री, दूसरा कॉस 60 डिग्री और तीसरा tan 60 डिग्री। ये तीनों जैसे ही फाइंड कर लोगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक निकलेगा, लेकिन पहले हम लोग 30 का ही फाइंड कर लेते हैं क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेहतर होगा, ठीक है। 30 का ही निकाल लीजिए। ये आपके सामने हो गया 30 और यहाँ पे आप लिख लीजिए 60 का साइन 60 डिग्री और यहाँ से हो जाएगा सर कॉस 60 डिग्री। एकदम धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरतें नहीं है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आप कहोगे सर साइन का P/H होता है, कॉस का B/H होता है, tan का P/B होता है, ये बात आपको पता होगा। साइन का क्या होता है सर, सेम फार्मूला P/H और B/H और यहाँ पे P/B हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, फिगर को देखकर आपको वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि आपको पता है कि 30 डिग्री पर कोण बन रहा है, 30 डिग्री पर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है और आपसे P बोल रहा है, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है तो P बोल रहा है, तो जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है ना सामने वाला P होता है, मतलब DC क्या हो जाएगा सर, DC/H मतलब 90 के सामने, तो क्या होगा सर AC। तो यहाँ से आप मुझे बताना DC की वैल्यू कितना है, A यूनिट, और AC की वैल्यू कितना है सर, 2A। अब आप ही मुझे बताओ, A से A कैंसिल, 1/2 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो गया सर, आधा हो गया, हाफ हो गया। ये एक फार्मूला, ये एक वैल्यू मुझे डेवलप हो गया। बताओ, याद करने की जरूरत है, यही होता है साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब ये फाइंड हो ये गया है तो आप इसका भी पता कर लो, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है। कॉसेक 30 डिग्री के वैल्यू कितना होगा सर, 2, क्योंकि हाफ का अपोजिट कितना होता है, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 को 1 से डिवाइड करो 2 ही होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया से। आपको याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। बताओ, आप इजीली फाइंड कर रहे हो ना, कैसे बताओ। आज से पहले कहीं पर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो क्या आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। चैलेंज करता हूँ, कोई टीचर नहीं बताया होगा, ठीक है, आपको याद करवाया होगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से पढ़िएगा ना तो मैथमेटिक्स आपके लिए ईजी लगेगा, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आप गहराई से समझते हो, गहराई तक जाते हो। जब तक आप गहराई तक नहीं जाओगे तब तक आप ऊपर के पहचान कैसे करोगे।
पेड़ जो होता है, ट्री जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब उनका जड़ मजबूत होता है, और आपका जड़ तो मजबूत ही नहीं है। तो बिल्कुल जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा, रूट्स मजबूत नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को डेवलप कैसे कर पाओगे। इसीलिए समुद्र में जाने, अगर समुद्र के गहराई तक आप चले जाते हो तो डेफिनेटली समुद्र के हर वो चीज़, हर वो प्राणी के बारे में हम समझ जाओगे। इसीलिए मैथमेटिक्स ही ऐसा चीज़ है, जब तक आप मैथमेटिक्स के गहराई तक नहीं पहुंचोगे, आप याद करके निकल रहे हो, एग्जाम तो पास हो जाएंगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, आपके अच्छे स्कोर भी आ जाएंगे, क्योंकि आपने मैथ्स को याद किया, जाकर छाप दोगे, है ना। लेकिन एग्जाम्स पास करने से कुछ नहीं होता। एग्जाम तो पास कर लोगे, मार्कशीट आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या करोगे भाई, भूल जाता है माइंड। मैथमेटिक्स है, जब तक आप लॉजिकली नहीं समझोगे, मैथ नहीं सीख पाओगे। 10th पास करने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़िएगा, एनडी के एग्ज़ाम दीजिएगा, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम दीजिएगा 10th के बाद, आप 12th में जाते हो, 11th में जाते हो, कुछ और कॉम्पिटिटिव लेवल के तैयारी करते हो, जॉब्स की तैयारी करते हो, अपने करियर की शुरुआत करते हो, उन सभी में कॉन्सेप्ट चाहिए, रटा हुआ चीज़ नहीं। अभी कंपटीशन की दुनिया है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत बड़ा कंपटीशन है। इसमें वही स्टूडेंट सक्सेसफुल हासिल करता है, सक्सेस होता है, जो कंसेप्चुअली लॉजिकली गहन से गहराई से समझा हुआ होता है। बात को गहराई से समझो, इसीलिए हर वो चीज़ को रटे से बचो। रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझना है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो भी अभी तक फार्मूला डिस्कस किया है, एक भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो मैंने आपको रटवाया है। सभी फार्मूला को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये फार्मूला आखिर में आया कहाँ से। क्लियर है? बहुत मज़ा आएगा, बहुत चीज़ सीखोगे, गहराई से सीखोगे, गारंटी है मेरी। बस थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, सपोर्ट करिए मुझे, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगी, और आप कमेंट करोगे ना तो ज़्यादा मोटिवेट मैं हो जाऊँगा। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चंस पूछो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बहुत सारा कमेंट कीजिए, ऐसे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। ठीक है, और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, कुछ ही दिन के बाद मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स का, जिसमें क्या रहेगा कि कंप्लीट मैथमेटिक्स A to Z। मतलब होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो बस वही बैच मैं लेकर आने वाला हूँ कुछ ही दिन के अंतराल में। मैं ऐसा बैच लाऊंगा जिसमें क्या होगा कि चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज कंप्लीट मैथमेटिक्स ट्रिक का बैच लेकर आने वाला हूँ। लंबा सेशन चलेगा जिसमें कंप्लीट मैथ्स रहेंगे। उसमें सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। पहले ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब सभी बुक्स को, मतलब जो भी बुक्स आते हैं सभी बुक्स को एक साथ मर्ज करके मैं आपको एक बैच लाने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैच है, आपको जरूर बेनिफिट साबित होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाओगे। पॉलिटेक्निक IIT आपके लिए ईजी लगेगा। ठीक है, NDA चले जाइए, NDA में बहुत VVI क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आसान करा देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? यहाँ से देख लीजिए, cos 30 मतलब यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, B बोल रहा है, तो जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है सामने PE वाला B होता है, तो B के वैल्यू कितना होगा सर? क्या होगा वहाँ पे? AD ना, AD। और H की वैल्यू क्या होगा सर? AC। मतलब 90 के सामने H होता है। AD की वैल्यू आपके सामने है √3a अपॉन, और AC की वैल्यू कितना है सर? 2a। आप कहोगे सर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/2 हो गया। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि सर cos 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएंगे वो √3/2 हो जाएंगे, √3/2 हो जाएंगे। यहाँ तक दिक्कत है? कहिएगा नहीं। और cos 30 की वैल्यू फाइंड हो गया तो sec 30 का भी वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, 2/√3। मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि cos का अपोजिट sec होता है। आ रहे समझ में? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ तक समझाते समझाते आप लोग समझ गई होइएगा कि कैसे वैल्यू फाइंड हो रही है। ठीक है, चलिए tan 30 डिग्री मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, सामने P होगा मतलब DC, तो P की वैल्यू क्या होगा सर? DC। B क्या हो जाएगा सर? AD। B हो जाएगा सर यहाँ पे AD। अब DC की वैल्यू कितना है? A। कहिएगा सर A है। और यहाँ से आप मुझे बताइएगा कि AD की वैल्यू कितना है सर? √3a, तो √3 हो जाएगा। आप कहोगे सर A से A कैंसिल, तो 1/√3। इसीलिए यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3, 1/√3, जो कि आसान और ईजी है। इसके अपोजिट अगर बात करते हैं तो cot 30 डिग्री,
तो वो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा सर, √3। एक नीचे आएगा तो कोई मतलब नहीं, √3 को 1 से डिवाइड करो, √3 होता है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है वीडियो में? बिल्कुल आ रहा होगा। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा सर, cot 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो गया, और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया सर, √3। मतलब इसका अपोजिट करोगे तो √3 होगा। तो ये रहा 30 डिग्री का केसेस। 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब 60 में चलिए, कहोगे सर 60 डिग्री मतलब इस एंगल को भूल जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए इस वाले एंगल में। तो जहाँ पे एंगल बनता है सामने P होता है, तो P हो गया क्या चीज़, AD। तो P यहाँ पे हो जाएगा AD, और H की वैल्यू 90 के सामने मतलब AC। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर AD की वैल्यू कितना है, AD की वैल्यू कितना है, √3a। तो √3a अपॉन, और AC की वैल्यू कितना है, 2a। तो यहाँ 2a दे दीजिए, a से a कैंसिल, तो √3/2। इसीलिए यहाँ से आप कह सकते हो कि sin 60 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और इसी का अगर अपोजिट बात करते हैं, cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाते हैं, 2/√3 हो जाएगा। 2 कितना होगा सर, √3। इसका अपोजिट करिएगा तो 2/√3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। cos 60 डिग्री B/H, और यहाँ से हो जाएगा सर tan 60 डिग्री P/B। तो यहाँ से आप मुझे बताओ 60 मतलब B बोल रहा है, 60 मतलब यहाँ B हो जाता है सर DC। आ रहा है समझ में, DC हो जाएगा। H की वैल्यू क्या होगा सर, AC, और DC की वैल्यू A है, और AC की वैल्यू कितना है सर, 2A। आप होगा सर A से A कैंसिल, मतलब हाफ हो गया। तो यहाँ से मुझे बताना cos 60 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे, और इसका अपोजिट अगर बात करते हैं तो sec 60 बनता है। तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा सर, 2। हाफ का अपोजिट कितना होता है, 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू बता दीजिए। कहोगे सर 60 यहाँ बन रहा है, सामने P होगा मतलब AD। तो AD क्या हो जाएगा सर, P, और B क्या हो जाएगा, DC। तो AD की वैल्यू कितना है, √3a, और DC की वैल्यू कितना है सर, A। कहोगे सर A से A कैंसिल, तो बचा √3। तो इसीलिए आप यहाँ से कह सकते हो कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा सर, √3। और यहाँ से मुझे फाइंड हो गया cot 60, क्योंकि tan का अपोजिट cot होता है। समझ में आया? थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, लेकिन आप इजीली गहराई से समझोगे। ठीक है, अगर आप गहराई से नहीं समझना चाहते हो कि मुझे रटना ही है, रट के क्वालिफाई करना है, तो कर लो, आपकी मर्जी। आप चाहते हो सर मुझे रट के मैथमेटिक्स क्वालिफाई करना है, तो आपकी मर्जी, मैं आपको रोक नहीं सकूंगा। मेरा अर्थ है, मैं एक गुरु हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपको सही डायरेक्शन देना, सही डायरेक्शन देना, क्योंकि टीचर का मतलब ही होता है सही डायरेक्शन देना। अगर टीचर आपको जो बोल रहा है आप नहीं कर रहे हो, तो वो टीचर की गलती नहीं होती, स्टूडेंट्स की गलती होती है। ठीक है ना? अगर आप चाहते हो इस सभी फार्मूला को रट के चले जाएं तो बिल्कुल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैंने टाइम पास नहीं किया, ये टाइम पास नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। आपने इसको सोचा, समझा, लॉजिकली आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझा, आप याद नहीं किए। आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो याद रहेगा लाइफ टाइम। अब इतना बात समझिए, ये सब हो गया ना, आप ज़िंदगी भर इसको याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलिए, तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम मिलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। 60 का काम ख़त्म हो गया, आसान है, सिंपल है। उसके बाद 0 90 के बाद हम लोग एक लिस्ट बना देंगे आपको याद करने का, इसी फॉर्मूला को जो बुक्स में दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगला। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। ठीक है, समझिए बात को। उसके बाद लास्ट में हम लोग इसका चार्ट बना देंगे, आपको याद करना है और अपने आगे बढ़ना है। याद तो करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक आप फाइंड कर दिए। ठीक है, चलिए, अब चैलेंज बन जाता है 0 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। कोई नहीं बताता है, ध्यान रखना। 0 और 90 में तो याद, 30 और 60 तो बहुत सारा टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन 0 और 90 में ऐसा कोई नहीं जानता। शायद कोई जानते भी होंगे। ठीक है, ब्रिलियंट हो गए। मैं ऐसा घमंड नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ा दें ताकि प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, चलिए,
हो गया, इसको हटा दिया जाए। चलिए अब आप हेडिंग कर लीजिएगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, रिलेशंस। एकदम सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है, और बढ़िया से समझ में आएगा, इतना चैलेंज करता हूँ मैं आपसे, ठीक है, बढ़िया से, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब बच गया आपके सामने 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा ध्यान से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर को देखना पड़ेगा, 2-3 फिगर को आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपसे समझ में आएगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके सामने कोई फिगर है, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है और यहाँ पे C दिया हुआ है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। ये अभी कितना है सर, 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ना कुछ है, मानिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस वाले लाइन को खसकाते हैं, मतलब एंगल को चेंज करते हैं, ध्यान समझिएगा, एंगल को चेंज कर मतलब यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। मान लीजिए कि इसी वाले फिगर को अगर हम एंगल को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं, मतलब ये जो यहाँ था ना ऐसे, यहाँ जो यहाँ था ऐसे, मैंने क्या किया कि इस वाले जो A पॉइंट्स है, ये B पॉइंट्स है, ये C पॉइंट्स है, मतलब इस पॉइंट को, A पॉइंट को मैंने यहाँ तक ले आया, यहाँ तक, यहाँ पे A बन गया, तो यहाँ से एक एंगल डेवलप हो गया। मतलब पहले कितना था 60, तो अब एंगल क्या हो गया, कम गया, मतलब कम के कितना हो गया सर, मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। ध्यान से समझिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा। पहले 60 था, लेकिन मैंने क्या किया, एंगल को कम किया, मतलब 60 से 45 कर दिया, मतलब ये भी पॉइंट, मतलब A को ही मैंने हटाया। ध्यान समझिएगा, एक और फिगर मैंने बनाया और इसको भी मैंने क्या किया, कम कर दिया, मतलब कि ये सेम फिगर मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये भी A है, ये भी A है, और इसी A को मैंने यहाँ पे ले आया, अब ठीक है, अब यहाँ पे ले आया, और ये जो फिगर है ना वो मान लीजिए 30 डिग्री पर मैंने ले आया, मतलब थोड़ा सा और मैंने कम कर दिया। मतलब मैंने ये देखा कि ये जो A है अपना पोजीशन चेंज करने पर एंगल डिक्रीज करता है, एंगल को घटाता है। बात को गहराई से समझिएगा। अगर हम A को इस B पॉइंट पर ले आएंगे ना, B पॉइंट पर, तो एंगल बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा। बात को समझा। अगर इसी पॉइंट को A को अगर B पर ले आए, अगर मान लिया जाए कि सर ये आपके सामने फिगर है, ये आपके सामने फिगर था, पहले यहाँ आया A, फिर यहाँ पे आया A, और अगर A को B पॉइंट पर अगर A को लिया है, A भी इसी पॉइंट पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। एंगल कितना होगा सर, 0 डिग्री। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, लेकिन ये फॉल्स A है, ये ओरिजिनल A हो गया, ये भी फॉल्स है, मान लीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया ओरिजिनल A। कहने का मतलब है जब A को डिक्रीज करते करते, पोजीशन को चेंज करते करते, जब B पोजीशन पर A आ गया तो एंगल क्या हो गया सर, 0 डिग्री होगा ना, एंगल 0। डायरेक्टली ये जो लाइन है वो पूरा A पर, मतलब B पर बैठ गया, बेस पर बैठ गया, तो एंगल हम कह सकते हैं ना 0 डिग्री। पहले 60 था, 45 हुआ, 30 हुआ, एंगल डिक्रीज हो रहा है। अगर हम A को B पर ले आएंगे, B पॉइंट्स पे, A और B दोनों एक ही पॉइंट्स पे होंगे, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा सर, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना सर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना सर, 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना था सर, 30 डिग्री। लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री हो गया। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया, आप इजीली आप फार्मूला को डेवलप कर पाओगे। अब मुझे बताओ सर, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, बस 0 डिग्री और 90 डिग्री केस में दो अगर रेशियो आपको पता है तो सभी रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। देखिए कैसे, आप कहोगे सर इस वाले फिगर की बात कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन का फार्मूला होता है P/H, कॉस का फार्मूला होता है B अपॉन H होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताना, ध्यान से बताने का प्रयास करना, आप कहोगे सर 0 डिग्री वाला एंगल मैंने लूँगा, मतलब 0 डिग्री वाला हम मतलब इस यहाँ पे फिगर लेंगे, इसका काम नहीं, इसका काम नहीं, इसका काम नहीं, इसका काम है, तो इस फिगर का हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। इस तीनों का काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है। तो आप मुझे बताना कि 0 डिग्री का मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो सामने P होगा, तो कहोगे सर सामने P का मतलब AB, सामने P का मतलब क्या होगा, AB, यही ना AB डिस्टेंस है। और नीचे क्या है सर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कभी चेंज होगा, कहिएगा नहीं, तो 90 के सामने हाइपोटेनस बनेगा, मतलब AC, यहाँ पे C है AC। अब आप मुझे बताना कि AB का लेंथ कितना है, इस वाले फिगर में देखकर आप AB का लेंथ बता दीजिए। आप कहोगे सर इस वाले फिगर में AB की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 है, क्योंकि AB पर बना हुआ है, इसी पॉइंट पर आपका AB दोनों है, तो AB की वैल्यू ही 0 हो गया, कोई वैल्यू है नहीं है। जब AB की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड किया जाता है ना, तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, 0। इसलिए मुझे फाइंड हो गया, वैल्यू पता हो गया कि साइन 0 का जो वैल्यू हो जाएगा ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। मज़ा आया? कैसे पता हो गया, साइन 0 की वैल्यू कितना हो गया, 0, क्योंकि AB की वैल्यू है वहाँ पे 0 है, कोई मतलब नहीं है, एकदम 0 है, तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो 0 ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे साइन 0 की वैल्यू बताओ तो ये लेगा 0 होता है। आ रहा है समझ में? दिक्कत है? फाइंड हो गया ना, दिक्कत नहीं ना कहीं पे। चलिए अब हम चलते हैं कॉस के टर्म में। कहोगे सर कॉस के टर्म में अगर हम बात करते हैं, कॉस वाले टर्म में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप मुझे बताना कि कॉस 0 मतलब B/H होगा, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, 0 डिग्री, तो बेस क्या होगा सर, सामने तो P होगा, बेस क्या होगा, BC, तो बेस हो जाएगा यहाँ पे BC अपॉन H क्या होगा सर, AC में कोई चेंजिंग नहीं। अब आप मुझे बताना कि BC और AC में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर ये जो आपका लाइन है AC, ये AC वो घटते 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 BC पर लग गया, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से कह सकते हैं कि जो AC का लेंथ है इक्वल टू BC का लेंथ है। क्यों लेंथ इक्वल है, क्योंकि A और B दोनों एक ही पॉइंट पर है, यही तो AC है, यही तो BC है, थीटा का मान 0 रखने पर। अर्थात मुझे पता हो गया कि AC जो है वो इक्वल टू BC का है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना BC जो है वो AC के इक्वल है, मतलब AC की जगह पे हम लोग BC भी लिख सकते हैं, और दोनों को डिवाइड करो 1 होगा, BC से BC कैंसिल। तो इसीलिए मुझे एक और फार्मूला डेवलप हो गया कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हमने फाइंड कर दिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, लेकिन मुझे 6 फंक्शन पता है, 6 में से 2 फंक्शन मैंने आपको निकाला, tan cos sec निकालना बाकी है, तो वो भी मैं आपको निकालने का प्रयास करता हूँ। तो इस वाले फिगर में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो AB की वैल्यू है, AB बिल्कुल 0 है, और जो AC है वो BC के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा जो फंक्शन बचता है वो tan बचता है, तो कहिएगा सर tan का भी निकाल दो ना, तो tan 0 डिग्री। आप मुझे बताओ कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कितना सर, कॉस थीटा। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। चलिए आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन क्या फ़ायदा यार, इसी से निकाल लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा सर, tan 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना।
तो साइन 0 की वैल्यू कितना है सर 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू कितना है सर 1 है, और 0 को 1 से डिवाइड करिए भाई 0 होगा। इसीलिए मुझे मिल गया कि tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो गया। आप चाहोगे ना तो इससे भी फाइंड कर सकते हो, कैसे देख लीजिए, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए कि सर tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है सर P अपॉन B होता है। तो आप मुझे बताओ इस वाले फिगर में P क्या होगा सर AB होगा ना, AB। अच्छा B क्या होगा सर BC बेस, और पता है आपको कि AB की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 है, तो 0 बटा BC क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना। तो इससे भी आप फाइंड कर सकते हो या आप उससे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, दोनों सेम है, जो भी आपको मन करे फाइंड कर लो, ठीक है। चलिए, और आपको ये भी पता है दोस्तों कि साइन का अपोजिट जो होता है ना वो कॉसेक होता है। कॉसेक 0 की डिग्री क्या होगा इसका अपोजिट। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए 0/1 है, 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0 को लिख सकते हैं भाई 0/1। इसका उल्टा कीजिएगा ना, अपोजिट कीजिएगा इसको, तो 1 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जैसे ही 0 नीचे आ जाए ना उसको कहा जाता है अनडिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड नहीं है। तो ये हो जाएगा सर 1/0, इसका मतलब होता है सर अनडिफाइंड, इसे हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अनडिफाइंड, भैया ये फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे ना तो फिगर से भी कॉसेक 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कैसे ये देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप नोट इस प्रकार कर सकते हो या आपकी मर्जी है कैसे भी करो। अगर हम फिगर से बताएं कॉसेक 0 की वैल्यू, तो कॉसेक का होता है सर H/P। आप मुझे बताओ सर H क्या है AC, H क्या है सर AC, और P क्या है, P का होगा सर AB है। और AC की जो वैल्यू है ना, AC की वैल्यू दोस्तों, AC की वैल्यू पता नहीं है, फाइंड है, और AB की वैल्यू कितना होगा AB, मतलब A और B एक ही पॉइंट पर है, तो AB की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो जैसे ही 0 आया नीचे, और 0 जैसे ही नीचे आता है ना वो अनडिफाइंड होता है, उसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, यह बात आपको पता होगा। तो कभी भी कॉसेक 0 की वैल्यू पूछे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अब चलिए कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस का अपोजिट होता है सर सेक, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा इसका अपोजिट, और एक का अपोजिट भैया एक ही होता है, एक का जैसे ही आप अपोजिट करोगे तो एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे सेक 0 डिग्री की वैल्यू पता हो गया 1। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट से tan, तो इसमें हम लोग कॉट लेंगे। कॉट 0 की वैल्यू कितना होगा सर 0 के अपोजिट अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बात आप लिख लीजिए बढ़िया से। तो ये रहा छोटी सी बात, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और बड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए, उसके बाद हम मिलेंगे अब 90 डिग्री पे। 90 डिग्री भी बहुत ही सिंपल और आसान है, पहले आप इसको नोट करिए फिर मिलते हैं 90 पर। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कहीं से भी, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए तो 0 डिग्री का काम खत्म हो गया, तो 0 डिग्री का वैल्यू भाई खत्म हो गया, मैंने पता कर लिया कि 0 डिग्री पर किस प्रकार से हम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मज़ा आ रहा है ना, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए 0 डिग्री का काम खत्म हो गया, अब बचेगा सर 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बनाएंगे अब। तो इसे भी आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए।
तो पहले क्या किया था, मैंने एंगल को 0 डिग्री लाया, मतलब एंगल को डिक्रीज किया 0 डिग्री पर लाने पर। लेकिन अब है 90 डिग्री, मतलब मैं क्या करूँगा, एंगल को इंक्रीज करूँगा, मतलब 90 डिग्री पर ले जाने का प्रयास करूँगा। वो भी आसान है, समझ जाइएगा, ध्यान समझिए। मान लीजिए कोई भी आपके सामने फिगर है, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है सर, और यहाँ पे सी है। आपको सर यहाँ पे मान लीजिए कि 60 डिग्री है, सॉरी अब 30 से ही स्टार्ट कर दीजिए, खाली समझा रहे हैं आपको, ध्यान समझिए। अगर हम बात करते एक और फिगर को बनाना, एक और फिगर को बनाना, गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आप क्या करो कि इस एंगल को ना अब डिक्रीज नहीं इंक्रीज कीजिए, मतलब जैसे ही आप यहां से एंगल को लीजिएगा, यहां से, तो एंगल पहले कितना था सर 30 डिग्री, लेकिन अब क्या हो गया सर 60 डिग्री, देखने से लग रहा है ना, मतलब इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब ये भी आपका ए है, ये भी आपका बी है, लेकिन यहाँ पे सी है और यहाँ पर भी सी है, क्योंकि यही पॉइंट को मैंने खसकाकर इधर लाया, मतलब इंक्रीज किया। समझ में आ रहा है? चलिए एक और फिगर मैं आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए 4 फिगर मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया सर, पहले क्या किया, फर्स्ट टाइम में मैंने 30 को 60 बनाया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसे हम लोग थोड़ा सा और करेंगे, 45 डिग्री करेंगे, और यहाँ पे 90 है, समझिएगा। ये 60 था और ये 30 था, लेकिन यहीं पे आपका सी है पॉइंट है, सी को मैं सिर्फ घसका रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने सी को घसका रहा हूँ, मतलब एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, सॉरी एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ ना, इंक्रीज कर रहा हूँ ना, सॉरी इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ और मान लीजिए, यहाँ पे आप 45 है, यहाँ पे 60 मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए 45 और 60, मतलब एंगल को क्या कर रहा हूँ सर, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि जब इस वाले लाइन को, AC लाइन को जैसे ही B पॉइंट पर आएंगे ना, C पॉइंट्स को इधर घसकाकर B पॉइंट पर लाया जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि B पॉइंट पर 90 डिग्री कोण बनता है, मतलब 60 बन जाएगा 90, मतलब 30 को मैंने इंक्रीज कर कर कहाँ पे ले गया, 90 पर ले गया। ध्यान से समझिएगा। अगर एक और फिगर की बात कर लेते हैं तो ये चीज समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैंने क्या किया, पहले 30, तब 45, तब 60, अब 90, मतलब पहले क्या था सर 30, 45 और 60, अब क्या किया सर 90, ये 90 पर ला गया, मतलब यहीं पे आपका सी, मतलब यहीं पे आपका बी पॉइंट है और यहीं पे आपका सी पॉइंट है। बात को गहराई से समझिएगा। मतलब क्या किया कि यहाँ पे मैंने 30 को 90 बना दिया, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो सी है ना वो 90 डिग्री है, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितना सर 60 डिग्री, मतलब इसका काम नहीं, इसका काम नहीं, इसका काम, इसका काम भी नहीं, इसका काम भी नहीं, इसका काम नहीं, इसका काम। और यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है सर 45 डिग्री, इसका काम नहीं, इसका काम। और यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है सर 30 डिग्री। ये बात आप समझे कि नहीं समझे बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, बस एंगल को इंक्रीज किया, बढ़ाया, 30 से 90 ले गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब जैसे ही मैंने एंगल को 90 पर ले गया तो मुझे पता हो गया सर बी और सी सेम पॉइंट पर है, मतलब जो BC का डिस्टेंस हो जाएगा कितना होगा सर 0 हो जाएगा। BC का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा जब C को B है पॉइंट पर ले आएंगे, तो BC मतलब 0 हो जाएगा। अब जैसे ही BC 0 हो जाएगा तो एक और कंडीशन आपको बनेगा सर कि जो AB का लेंथ है ना वो AC का लेंथ का इक्वल हो जाएगा। ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब C को जैसे ही B पर लिया है, कहने का मतलब BC 0 हो गया, और AB को
AC के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो साइन 90, कॉस 90, टैन 90। अगर हम बात करते हैं सर साइन 90 की वैल्यू, हम बात कर लेते हैं सर कॉस 90 की वैल्यू, और हम बात कर लेते हैं सर टैन 90 की वैल्यू। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब कहोगे सर साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का होता है B/H, और टैन का होता है सर साइन और कॉस से ही निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कॉस से बेहतर होगा क्योंकि टैन इक्वल टू होता है, उससे भी बनेगा, लेकिन जब मैं इसी कॉन्सेप्ट से जा रहा हूँ तो यही ठीक रहेगा। टैन थीटा इक्वल टू कितना होता है सर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट तो होता ही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। तो आप मुझे बताना कि साइन 90 में P क्या होगा? कहोगे सर एंगल तो यही बन रहा है, तो P क्या होगा सर? AC। क्या होगा? ABP होगा, सॉरी। तो यहाँ पे AB हो जाएगा, और H क्या होगा? H आपका क्या होगा सर? AC। ये HAC। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि AB का जो वैल्यू है वो क्या है? AB इक्वल टू AC है, तो AB की जगह पे आप AC डाल दीजिए, और नीचे AC ही है, तो AC कट गया तो 1। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपने इसे याद किया होगा, साइन 90 की वैल्यू 1, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद अगर कॉस 90 की बात करते हैं तो यहीं से आप कॉसेक का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कॉसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? साइन का उल्टा, अपोजिट, तो एक का अपोजिट एक ही होता है, तो कॉसेक 90 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए कॉस 90 B/H, कहोगे सर B का मान BC है, तो यहाँ पे BC डाल दीजिए, और H की वैल्यू कितना है सर? AC है, तो AC डाल दीजिए। आप मुझे बताओ सर BC की वैल्यू कितना है? 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0/AC, और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे ना 0 होता है, तो इसलिए यहाँ से मुझे मिल गया कि कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है ना वो 0 हो गया। ठीक है, और इसका अपोजिट अगर निकालिएगा तो सेक 90 होगा, और 0 का अपोजिट मतलब 0 है तो 0 को 1 लिख सकते हैं, 0/1। इसका उल्टा कीजिएगा ना तो 1 ऊपर 0 नीचे, और नीचे आ गया मतलब अनडिफाइंड, तो ये आपकी वैल्यू क्या करेगा सर? अनडिफाइंड। मतलब सेक 90 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए अब हम टैन 90 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कहिएगा सर साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 आ गया नीचे इसका मतलब अनडिफाइंड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टैन 90 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टैन का अपोजिट, तो आप कहोगे सर कॉट 90 हो जाएगा, और इसका अपोजिट कीजिएगा ना तो इसी का आप अपोजिट कर दीजिए, 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। देखो ना, इसका जैसे ही उल्टा करोगे ना तो 0/1 मतलब 0, तो कॉट 90 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 होगा। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, आप इस फिगर से भी फाइंड कर सकते हो, बहुत ही आसान और सिंपल है। तो ये रहा आपका पूरा 0-90 का फॉर्मूला। आशा करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट आपके सामने पूरा हूबहू क्लियर हो गया होगा, आपको रटने की एक रत्ती ज़रूरत ही नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, उसके बाद सभी फार्मूला को मतलब 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 90 डिग्री एक चार्ट में मैं आपको तैयार करके दूंगा, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, मैथ्स तभी सीखोगे जब आप मैथ्स को लॉजिकली कॉन्सेप्ट से समझोगे, फार्मूला को याद नहीं करोगे, रटोगे नहीं। ठीक है ना, पूरा सिलेबस खत्म होगा पूरा सीक्वेंस वाइज सिलेबस। यकीन मानो मुझ पर, एक भी टॉपिक हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि मैं टाइम लूँगा, क्योंकि मैथ्स में टाइम नहीं दीजिएगा तो मैथ नहीं सीख पाओगे।
तो हर चीज़ में टाइम का होना ज़रूरी है। इसीलिए ये मत समझिएगा कि बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर है जो 1 घंटा में पूरे त्रिकोणमिति ख़त्म कर देते हैं। भैया कैसे सीखोगे यार, 6 घंटा हो गया ना, 6 क्लास हो गया आज लगा के। 6 क्लास में हम लोग कहाँ तक है, सिर्फ एंगल पर सीख रहे हैं भैया, 2 ही टॉपिक खत्म किए हैं, ये तीसरा टॉपिक है। समझ रहे हो बात को? 1 घंटा में कभी त्रिकोणमिति खत्म होता है? नहीं। हो जाएगा, अगर आप चाहो तो हो जाएगा, बट उतना नहीं हो जाएगा। आप लिख लोगे, पढ़ लोगे कहीं से, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा बिल्ड। बात समझना, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, आप हर जगह मात खाओगे, मैथमेटिक्स में रिजल्ट नहीं आएगा आपका। एग्जाम्स 10th क्लास तो पास हो जाओगे, लेकिन आगे जाओगे ना, पॉलिटेक्निक, एनडीए, 11th 12th कंपटीशन, वहाँ फंस जाओगे। इसीलिए टाइम को मत देखिए, सीखना सीखिए। सीखना, आप कहाँ पे अच्छी नॉलेज मिल रहा है वहाँ पे जाइए, मज़ा आएगा। 1 घंटा 2 घंटा में पूरा ख़त्म चैप्टर, इस पर मत रहिए, फंस जाइएगा। ठीक है ना, बकवास की चीज़ें वो सब। पढ़ाई है यार, पढ़ाई, पढ़ाई को टाइम स्पेंड चाहिए, टाइम देना पड़ेगा उसको, तभी आप सीखोगे। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। कभी भी ऐसे वीडियो पर मत जाना जहाँ पे लिखा रहे कि 1 घंटा में पूरा चैप्टर खत्म, एक ही वीडियो में पूरा खत्म। ऐसा नहीं है। क्लासेस के लिए पढ़िए, जैसे कि पिछले ज़माना में आप देखे होइएगा कि जो क्लासेस होती है 1 घंटा ही काफ़ी है, क्योंकि माइंड है, इंसान की माइंड ना 1 घंटा काफ़ी होती है पढ़ने में, है ना। आप देखोगे साइकोलॉजिकली, आप जाओगे बुक्स में पढ़ोगे तो डेफिनेटली इंसान की माइंड्स ना 1 घंटा ही मतलब सीरियस होती है पढ़ाई के प्रति। आप 5-5 घंटा की वीडियो देखने लगते हो, क्या फ़ायदा यार पढ़ने से, हैं? ये दिमाग है, कंप्यूटर थोड़े ना है, मोबाइल थोड़े ना है, बस इसको कॉपी पेस्ट करो हो जाएगा। भाई दिमाग है, तो 1 घंटा का वीडियो ही काफ़ी है। मेरा इस वीडियो को देखते रहिएगा, जो भी मैं लेक्चर डालता हूँ वो 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम होता है। 1:20 से ज़्यादा मैक्सिमम होता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ साइकोलॉजिकली, दिमाग में जानता हूँ, क्योंकि इंसान का दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है। समझ रहे हो? तो पूरा सीक्वेंस वाइज मैं वीडियो को लाऊंगा, पूरा क्लासेस वाइज लाऊंगा। 1 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम टाइम होगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और टोटली मैं जो पढ़ाऊंगा ना, पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ चार्ट्स में, और मैं आपको पूरा एक साथ में लिखवा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, चलिए। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, कोई भी बुक्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस, पूरा 0 लेवल से उठाएंगे और एडवांस लेवल तक हम लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी पता है, पिछले टॉपिक में भी हम लोग 0 से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा तो आपसे सॉल्व भी होंगे। ठीक है ना, चलिए अब एक साथ मैं आपको लिखवाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा ध्यान से, और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना होता है सर, 0 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको लिखवाना, मैथ में बुक्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये क्लासेस में पूरी पढ़ाता हूँ, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं ये चीज़ लिखवा रहा हूँ। आपके बुक्स में भी ये दिया हुआ है चार्ट, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके बुक्स में दिया हुआ है, तो जाके यहाँ पे ले लो। लेकिन जनरली ये क्लासेस है, तो जब मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि एक भी टॉपिक ना छोड़ूं, आपके नोट्स एक प्रॉपर बनेगा, तगड़ा नोट्स बनेगा, तो ये चीज़ आप देखिए। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और नोट्स बनाकर दोस्तों ध्यान रखना, जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज, तो आप मुझे भेज भी सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए, 9430010920। इस नंबर पे आप मुझे चैप्टर वाइज नोट्स भेज सकते हो, चैप्टर वाइज नोट्स भेज सकते हो, सेंड नोट्स। ठीक है, और जो मतलब जिन स्टूडेंट्स का नोट्स बढ़िया होगा, राइटिंग बढ़िया होगा, उन स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, उसका नाम लिया जाएगा, और जो हो सके मैं उसको दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसका जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, उसका एक प्रॉपर बढ़िया सा नोट्स बनेगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज। और उसको क्या करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9430010920 पे सेंड करिएगा। ठीक है, PDF फाइल बनाकर या इमेज कर आप भेजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो उसका नाम अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 डिग्री, और उसके बाद होता है सर 30 डिग्री, और उसके बाद की बात करते हैं तो 45 डिग्री, और उसके ठीक बाद बात करें तो 60 डिग्री,
और उसके ठीक बाद बात करते हैं तो 90 डिग्री। बस इतना ही तक आपके 3 एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इससे आगे भी होते हैं तो वो हम लोग 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए 11th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 135 डिग्री क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में। 6 फंक्शन होते हैं, तो 6 ऐसे हॉल बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे बुक्स में देख लीजिएगा, बुक्स में दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि गलत ना हो, बिल्कुल सही सही मैं आपको लिखवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा सर, साइन, ये थीटा पर बनाते हैं, फॉर थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पे आप कॉस थीटा ले सकते हो, ऐसे घेर लीजिए, और यहाँ पे आप टैन ले सकते हो, यहाँ पे आप कॉट ले सकते हो, और यहाँ पे आप सेक ले सकते हो, और एक और बनेगा इसमें कॉशेक, तो यहाँ पे ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बट पता नहीं, लेकिन आप देख लेना, बुक्स में आपको डिलीवर है, बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है। कॉशेक, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ वीडियो में प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए कॉशेक थोड़ा सा कट गया, तो कॉशेक के लिए आप बुक्स में देख लीजिए, ठीक है, कॉशेक के लिए बुक में देख लीजिए, बेहतर होगा। चलिए ऊपर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अगर आ रहा है समझ में तो बेस्ट है, ऐसे बुक्स में आपको दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ बताइए, साइन 0 की वैल्यू सर 0 होता है, इसका हाफ होता है, इसका होता है सर 1/√2, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1, ठीक है। कॉस का क्या करो सर, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, और 1/2 इधर हो जाएगा, और 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। tan का क्या होगा सर, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि साइन और कॉस का डिवाइडिंग होता है, ठीक है। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे सर 0 होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो होगा सर 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे, दोनों सेम है, कट के 1 बना देगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 को 1 से डिवाइड करो, √3 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे 1/0, मतलब अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद बस इसको उल्टा कर दीजिए कॉट में लाने के लिए, अनडिफाइंड यहाँ हो जाएगा, फिर √3 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, और ये जो 0 है ना वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सेक लाना है, सेक का मतलब कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा सर 1 होता है, 2/√3 हो जाएगा कॉस का उल्टा, और इसका मतलब √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा मतलब 0 का उल्टा लिखिएगा ना तो 1/0 हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक में इसका उल्टा लिख दीजिए, मतलब ये अनडिफाइंड यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका √2 हो जाएगा सेम, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो 1 है ना वो यहाँ पे हो जाएगा। ये छोटा सा चार्ट है जो आपके बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आज मैंने टोटल चीज़ कॉन्सेप्ट पे प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया इन सभी फार्मूला को। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।